हरी भरी पहाड़ियों से घिरे सोनापुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। गांव के बस अड्डे के पास एक छोटा सा लकड़ी का ठेला रोज सुबह सबसे पहले दिखाई देता था। उस ठेले का मालिक था मोहन। चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन आंखों में कई अधूरे सपने छिपे थे। मोहन रोज सादा दाल और चावल बनाकर बेचता था। उसका खाना साफ सुथरा और स्वादिष्ट होता था, लेकिन गांव के लोग उसे सिर्फ तब याद करते जब जेब में पैसे कम होते। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती कि घर का खर्च आराम से चल सके। घर पर उसकी पत्नी कविता और 8 साल की बेटी गुड़िया उसका इंतजार करती थीं। तीनों का सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। मोहन ठेला लगाकर बैठा ही था कि उसका पुराना दोस्त सुरेश वहां आ पहुंचा। क्या बात है मोहन, आज फिर बड़े चुप लग रहे हो। सोच रहा हूं, मेहनत तो पहले से ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन कमाई वहीं की वहीं है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती दोस्त, कभी कभी तरीका भी बदलना पड़ता है। बदलना तो चाहता हूं, लेकिन डर लगता है। अगर नया काम नहीं चला तो? डर इंसान को वहीं रोक देता है जहां वो खड़ा होता है। एक कदम आगे बढ़ाओ, तभी रास्ता दिखाई देगा। मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। दोपहर के समय एक मजदूर अपनी बेटी के साथ ठेले के पास आया। भाई, एक प्लेट दाल चावल देना। मोहन खाना परोसने लगा। तभी ठेले के पास खड़े कुछ लोग आपस में बिरयानी की चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर छोटी बच्ची ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, ये बिरयानी कैसी होती है? बहुत स्वादिष्ट होती है बेटी, लेकिन आज हमारे बस की बात नहीं। बेटी मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कोई बात नहीं बाबा, आपकी दाल चावल भी अच्छे हैं। दोनों खाना खाकर चले गए, लेकिन उनके शब्द मोहन के दिल में उतर गए। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। बार बार वही सवाल उसके मन में गूंज रहा था। अगर गांव के लोगों को कम दाम में स्वादिष्ट बिरयानी मिल जाए तो क्या होगा? उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी तकदीर बदलने का रास्ता उसी सवाल में छिपा है। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो एक मौका मुझे भी देना। मैं सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की खुशी भी कमाना चाहता हूं। उसे नहीं पता था कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। अगली सुबह मोहन सीधे गांव के बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां उसका बचपन का दोस्त हमीद एक छोटे से भोजनालय में रसोइये का काम करता था। पूरे इलाके में उसके हाथ की बिरयानी की तारीफ होती थी। हमीद, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे, इतनी गंभीर आवाज क्यों? क्या बात है? मैं अपना ठेला बदलना चाहता हूं। अब सिर्फ दाल चावल नहीं बेचूंगा, मैं बिरयानी बनाना सीखना चाहता हूं। हमीद कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। सीखना चाहता है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन याद रख, बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं बनती। धैर्य और सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। हमीद ने मोहन को सबसे पहले रसोई की एक बात सिखाई। खाना बनाने वाला पहले अपने मन को शांत रखता है। जल्दबाजी में बना खाना कभी याद नहीं रहता। फिर उसने एक एक करके मसालों, चावल और चिकन को सही तरीके से तैयार करना सिखाया। मोहन हर छोटी बात ध्यान से देखता, बार बार सवाल पूछता और अपनी छोटी डायरी में नोट भी लिखता। कई बार उससे गलती हुई। कभी चावल ज्यादा पक गए, कभी मसालों का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन हर गलती के बाद वो फिर से कोशिश करता। हार मानने वाला कभी अच्छा रसोइया नहीं बनता। मैं हारने नहीं आया हूं। शाम को मोहन घर पहुंचा। कविता ने उसके चेहरे की चमक देखकर पूछा, लगता है आज कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, आज पहली बार लगा कि मैं सच में कुछ नया कर सकता हूं। मोहन ने पूरा दिन कैसे बीता सब बताया। कविता ने बिना देर किए कहा, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जितनी बचत है उसी से शुरुआत करेंगे। अगर नुकसान हो गया तो? जो इंसान कोशिश ही नहीं करता उसे सफलता भी नहीं मिलती।
उनकी छोटी बेटी गुड़िया भी मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आपकी बिरयानी पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। मोहन ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर पहली बार डर से ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा था। उस रात उस छोटे से घर में कोई बड़ी दावत नहीं थी, लेकिन उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसने पूरे मन से बिरयानी तैयार की। जब देग का ढक्कन खुला तो खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। लगता है आज लोग इस खुशबू को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। बस दुआ करना लोगों को स्वाद भी पसंद आए। दोनों ने मिलकर देग को ठेले पर रखा और मोहन गांव के चौराहे की ओर निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचते ही लोगों की नजर मोहन के ठेले पर पड़ी। आज दाल चावल की जगह बड़ी सी देग रखी थी, जिससे लजीज खुशबू उठ रही थी। अरे मोहन, आज क्या नया बना लाया? आज पहली बार चिकन बिरयानी बनाइए। एक बार चक्कर जरूर बताइए कैसी लगी। कुछ लोग ठहर कर देखने लगे, लेकिन कोई पहले खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग रहीम चाचा आगे आए। बेटा, शुरुआत हमेशा किसी न किसी को करनी पड़ती है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दे। मोहन ने मुस्कुराते हुए प्लेट परोसी। रहीम चाचा ने पहला निवाला खाया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। मोहन की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक रहीम चाचा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह बेटा, मसालों का स्वाद भी बढ़िया है और चावल भी एकदम खिले हुए हैं। पास खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर रहीम चाचा तारीफ कर रहे हैं तो हमें भी चखना चाहिए। धीरे धीरे लोग प्लेट लेने लगे। कुछ ही देर में ठेले के सामने छोटी सी भीड़ लग गई। एक युवक खाना खाते हुए बोला, मोहन, ऐसी बिरयानी तो शहर में भी मुश्किल से मिलती है। दूसरा ग्राहक मुस्कुराकर बोला, कल से मेरे लिए एक प्लेट अलग रख देना। देर से आया तो कहीं खत्म ना हो जाए। मोहन की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। शाम तक देग पूरी तरह खाली हो चुकी थी। मोहन ने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसे समझ आ गया था कि जब इंसान मेहनत के साथ हिम्मत भी जोड़ देता है, तब किस्मत बदलने लगती है। कुछ ही दिनों में मोहन की बिरयानी की चर्चा पूरे सोनापुर में होने लगी। सुबह ठेला लगने से पहले ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते। कई ग्राहक तो पड़ोसी गांवों से भी सिर्फ उसकी बिरयानी खाने आने लगे। भाई, 2 प्लेट पैक कर दो। घरवाले भी तुम्हारी बिरयानी का स्वाद चखना चाहते हैं। मोहन, कल 15 प्लेट तैयार रखना। हमारे खेत पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ले जाऊंगा। मोहन मुस्कुराते हुए सबकी बात सुनता और पूरी लगन से काम करता। जहां सफलता होती है, वहां परीक्षा भी साथ आती है। उसी बाजार में एक बड़ा होटल चलाने वाला सेठ जगदीश ये सब देख रहा था। उसे हैरानी थी कि एक छोटे से ठेले पर इतनी भीड़ कैसे जुट रही है। अगले दिन वो मोहन के ठेले के पास पहुंचा। मोहन, तेरी बिरयानी की बड़ी तारीफ सुन रहा हूं। धन्यवाद सेठ जी, लोगों का प्यार है। अगर मेरे होटल में काम करेगा तो महीने की अच्छी तनख्वाह दूंगा। ठेला चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन ये ठेला सिर्फ मेरी रोजी नहीं, मेरा सपना है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। सेठ जगदीश ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम को हमीद ठेले पर पहुंचा। सुना है अब तेरी बिरयानी की चर्चा दूसरे गांवों तक पहुंच गई है। ये सब तेरी सीख की मेहरबानी है। नहीं दोस्त, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर मेहनत करके तू खुद चला है। तभी कविता भी वहां आ गई। आज गुड़िया की स्कूल की फीस भी भर दी। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। यही तो मेरा सबसे बड़ा सपना था। उस रात मोहन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के 2 बेरोजगार युवकों को भी अपने साथ काम देगा, ताकि उनके घरों में भी खुशियां पहुंच सकें। मोहन धीरे से बोला, रोजी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। उसकी बात सुनकर कविता मुस्कुरा दी।
उसे यकीन हो गया था कि मोहन की सबसे बड़ी दौलत उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसका नेक दिल है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब सोनापुर का चौराहा पहले जैसा नहीं रहा था। मोहन ने अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक छोटा सा होटल खोल लिया था, जिसका नाम था मोहन बिरयानी सेंटर। अब पहले से भी ज्यादा लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे थे। सुबह से शाम तक होटल ग्राहकों से भरा रहता। दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ उसकी मशहूर बिरयानी का स्वाद चखने आते थे। सबसे खास थी वो लजीज खुशबू, जो राह चलते लोगों को भी अपनी ओर खींच लाती थी। एक दिन वही मजदूर अपनी बेटी के साथ मोहन के होटल पर पहुंचा। इस बार दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। बाबा, यही वो बिरयानी है ना जिसकी तस्वीर देखकर मैं कहा करती थी? हाँ बेटी, और आज हम इसे पेट भर कर खाएंगे। मोहन ने जैसे ही दोनों को देखा, वह उन्हें पहचान गया। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से 2 प्लेट बिरयानी परोसी। बेटी ने पहला निवाला खाया और खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मोहन कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे याद आ गया कि एक छोटी सी बच्ची की मासूम इच्छा ने ही उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। शाम को जब भीड़ कम हुई, हमीद होटल के एक कोने में आकर बैठ गया। क्या बात है मोहन, अब तो तू पूरे इलाके का मशहूर बिरयानी वाला बन गया। मोहन मुस्कुराया। अगर मशहूर होने का मतलब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है, तो हाँ, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं। तभी गुड़िया स्कूल का बैग लेकर दौड़ती हुई आई। पापा, आज मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आई हूँ। मोहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरे की मुस्कान है। रात को होटल बंद करते समय मोहन ने आसमान की ओर देखा। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन आज समझ आया कि बदलाव एक छोटी सी साहस और सच्ची मेहनत से शुरू होता है। कविता उसके पास आकर खड़ी हो गई। और जब मेहनत के साथ भरोसा जुड़ जाए तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। दोनों मुस्कुराने लगे। याद रखिए, सपने बड़े होने जरूरी नहीं, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही नई और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।